एक शांत गांव की सुबह गन्ने के खेतों में मेहनत करती एक साधारण लड़की फूलमती, जिसकी मुस्कान में सच्चाई और जूस में मिठास थी। तभी एक दिन एक राजा उसकी जिंदगी में आया और शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां प्यार, लालच और विश्वास टकराए। एक रानी का टूटता भरोसा, जंगल में उसका संघर्ष और एक मछुआरे का न्याय। क्या सच जीतेगा या सत्ता का अहंकार? जानिए इस भावनात्मक कहानी में। कहानी की शुरुआत उस शांत हरे भरे गांव से होती है जहां फूलमती रहती है, एक मेहनती, आत्मनिर्भर और अद्भुत सुंदर युवती, जिसकी सुंदरता बनावटी नहीं बल्कि उसके श्रम, उसकी ईमानदारी और उसकी सरलता से जन्मी है। वो खेतों में गन्ना उगाती है, सूरज निकलने से पहले जागती है, मिट्टी से अपने हाथ रंगती है और फिर उसी गन्ने को बाजार ले जाकर उसका रस निकालकर लोगों को पिलाती है। उसका काम केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान का स्रोत है। उसके लिए हर गिलास जूस केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि उसकी मेहनत का सार है, और यही कारण है कि उसके ग्राहकों को उसमें सिर्फ मिठास नहीं बल्कि सच्चाई का स्वाद मिलता है। दूसरी ओर राजा का चरित्र है, जो बाहरी रूप से शक्तिशाली, आकर्षक और प्रभावशाली है, लेकिन अंदर से एक सामान्य मनुष्य की तरह इच्छाओं और आकर्षणों से भरा हुआ है। जब वो बाजार में आता है और पहली बार फूलमती का रस पीता है, तो वो केवल स्वाद से प्रभावित नहीं होता बल्कि उस सादगी से भी प्रभावित होता है जो उसके शाही जीवन में कहीं खो चुकी है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बिंदु उभरता है। जब व्यक्ति अत्यधिक वैभव में जीता है तो वो अक्सर उस सरलता की ओर आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं होती। राजा के साथ भी यही होता है। वो फूलमती में उस जीवन की झलक देखता रहे जो वास्तविक है, बिना छल कपट के है, और यही आकर्षण धीरे धीरे एक भावनात्मक खिंचाव में बदल जाता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष यही से शुरू होता है, क्योंकि राजा पहले से विवाहित है। उसकी रानी न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान, समर्पित और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है। वह राज्य की मर्यादा का प्रतीक है, बट राजा का मन उसके स्थिर और जिम्मेदार प्रेम से हटकर फूलमती की नई और ताजगी भरी उपस्थिति की ओर झुक जाता है। राजा का फूलमती को दरबार में बुलाना एक साधारण निमंत्रण नहीं बल्कि उसके अंदर चल रहे द्वंद्व का परिणाम है। वो अपने आकर्षण को वैध रूप देने की कोशिश करता है, लेकिन यह वैधता केवल बाहरी है। भीतर से वो एक गलत निर्णय की ओर बढ़ रहा होता है। फूलमती, जो अपने श्रम और सरल जीवन में संतुष्ट थी, इस निमंत्रण को सम्मान समझती है। जैसे जैसे फूलमती का महल में आना जाना बढ़ता है, राजा का व्यवहार बदलने लगता है, और यही पर रानी के लिए संकेत बनता है। रानी का चरित्र यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं बल्कि एक जागरूक, आत्मसम्मान से भरी हुई महिला है। वो अपने पति के बदलते व्यवहार को समझती है, संदेह करती है और अंततः सच्चाई को देख लेती है। जब सच्चाई सामने आती है तो कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ पर पहुंचती है। राजा अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपनी शक्ति का उपयोग करके रानी को ही दोषी ठहरा देता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। वो एक ऐसी महिला है जिसने महल में जीवन बिताया, लेकिन अब उसे प्रकृति के बीच बिना किसी सहारे के जीवित रहना है। यहाँ उसकी असली शक्ति सामने आती है। वो टूटती नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ती है। ये स्त्री सशक्तिकरण का एक गहरा उदाहरण है, जहाँ एक महिला अपनी पहचान किसी संबंध या पद से नहीं बल्कि अपने धैर्य और साहस से बनाती है। इसी संघर्ष के दौरान उसकी मुलाकात मछुआरे से होती है, जो इस कहानी का सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण पात्र है।